नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग के नाम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। एंड हाँ, सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इतने टाइम से आपकी वीडियोस नहीं आ रही। ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुके। फर्स्ट तो मेरे घर में शादी थी और उसके बाद फिर मेरा फ़ोन टूट गया था। एंड अब जब फ़ोन लेना ही था तो फिर बेस्ट लेना था। सो आई मैनिफेस्टेड आईफोन, लेटेस्ट वाला है ना 17। सो उसको डिलीवर आने में टाइम हो गया और मेरा पुराना वाला फ़ोन चल नहीं रहा था। सो इसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और 15 डेज़ तक पूरी वीडियोज़ नहीं आए। उसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि आपके वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया। सो अब से वीडियोज़ कंटिन्यू ही रहेंगे। अच्छा, तो ये सारी बातें तो हो गई। रही बात मैजिकल क्लासेस की, तो 2-4 दिन में मैं टाइमिंग और डेट फिक्स करके देन फिर मैं आप सबको पोस्ट कर दूँगी। मैं वीडियोज़ में भी डिटेल सारी बता दूँगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा अपने पर्सनल सेशंस में लोगों को समझाने के लिए देती हूँ। बट आई थॉट कि नहीं, ये सभी को पता रहना चाहिए। सो सपोज़ कर लेते हैं यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। चलो, अगर आप उतना स्पेंड भी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट पैसा आपके जीवन में है कि आपकी भूख मिट पा रही है, आपके पास छत है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपके पास गाड़ी है, चाहे वो बाइक है या फोर व्हीलर है, तो उसमें पेट्रोल के पैसे हैं आपके पास। कुल मिला-जुला के आप भूखे नहीं रह रहे। ठीक है? आपके पास कोई ना कोई पैसे की वजह से ऐसा संसाधन है जहाँ से आपकी जीविका चल रही है। ठीक है? अब आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा टिकता नहीं है या फिर बहुत पैसा आने पे हमारे रिश्ते नहीं बचते, हमारी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ज़्यादा पैसा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारे रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता। लोग अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं और फलाना-ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो और ये ज़्यादातर ये जो चीज़ें सिखाई गई है, हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों को ही सिखाई गई कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं होती है ना? अदरवाइज़ जो ऑलरेडी रिच हैं, उनको कभी पैसे के बारे में कुछ भी गलत नहीं समझाया गया, इसीलिए वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। ठीक है? तो हम सिर्फ़ मिडिल क्लास वाले ही ट्रैप में फँसे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज़ कर लेते हैं कि भगवान ने अभी हमारे शरीर में ऐसा कोई फ़ीचर नहीं दिया है, बट अगर ऐसा कोई फ़ीचर दिया होता जिसमें हम जो सोच रहे हैं वो सब कुछ हमारे शरीर के ऊपर विज़िबल होता, जो हमारी ऊर्जा है हमारे अंदर की, अगर वो भी हमारे शरीर के ऊपर विज़िबल होती, तो सोचो कि उसका क्या इफ़ेक्ट होता। सपोज़ कर लेते हैं कि आपकी मनी को लेके कंडीशनिंग बहुत बुरी हुई है बचपन से, ठीक है? तो सपोज़ कर लेते हैं कि मनी को लेके आपकी जितनी भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपकी कंडीशनिंग हुई है, अगर वो सब कुछ आपकी बॉडी के ऊपर विज़िबल हो, आपके हाथ के ऊपर लिखे हो कि पैसा बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, मेरी लाइफ़ में तो बहुत कम पैसा है, मैं पैसे को बहुत बुरा मैनेज कर पाती हूँ, पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, मुझे सिर्फ़ लोगों से लेना अच्छा लगता है, उन्हें देना अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ कि पैसा आए तो खर्च ही ना हो, सिर्फ़ मेरे पास टिका रहे, मेरा सिर्फ़ बैंक बैलेंस बढ़ता रहे लेकिन मैं खर्चे कुछ ना करूँ, मैं जिससे ले लूँ उसको मेरा देने का मन नहीं करता। पैसा, ठीक है? और ये सारे जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले और इसमें और ज़्यादा इंक्लूड और एक्स्ट्रा कर दो, जैसी आपकी कंडीशनिंग है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, पैसे को लेके नेगेटिव, वो सब कुछ आपकी बॉडी के ऊपर विज़िबल रहे। आप पैसे को एज़ अ पर्सन देखो। अगर आप पैसे को एज़ अ पर्सन देखते हो, तो आपको लगता है कि इतनी थॉट प्रोसेस के साथ, ऐसी कंडीशनिंग के साथ, पैसा आपके जीवन में कभी आना पसंद करेगा? ऑब्वियसली नॉट। वो बोलेगा मुझे इस इंसान से मतलब ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है इसके पास, है ना? अगर पैसे को एज़ अ पर्सन आप सोचते हो और पैसे को लेके अगर आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है और आपकी पूरी बॉडी पे विज़िबल है, तो आपको लगता है कि पैसा आपके पास आता? नहीं आता, है ना? तो इसीलिए अब आप खुद से ज़रूर पूछना और किसी डायरी पेन को उठा के अपनी थॉट प्रोसेस पैसे को लेके जो है वो ज़रूर लिखना कि मैं पैसे को लेके क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ। मेरी कंडीशनिंग क्या है? क्या ज़्यादा पैसा आता है तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ? या ज़्यादा पैसा आता है तो मुझे सँभालने में डर लगता है? या एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो मुझे लगता है जल्दी-जल्दी मैं यहाँ-वहाँ खर्च कर दूँ और वापस से मैं ज़ीरो बटे सन्नाटा पे आ जाऊँ। तो आपका पैसे को लेके क्या इमोशन है? पैसे को लेके आपका रिश्ता क्या है? बहुत सारा पैसे देके आपको घबराहट होती है या फिर अगर आप मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए और अगर आप एक बड़े अमाउंट के बारे में सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस अमाउंट को सोच के आपके अंदर कैसी इमोशन आता है, कैसी फीलिंग आती है? वैसा कनेक्शन है आपका पैसे के साथ। उस कनेक्शन को बेटर करने के लिए आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगी। इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ। पहला, कि ऐसे लोगों के पास पैसा कभी नहीं आएगा जो पैसे को लेके गलत सोच रखते हैं एंड ट्रीट मनी एज़ अ इंडिविजुअल पर्सन।
पैसे को जब एक आप इंडिविजुअल पर्सन की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे, वो पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज मनी इज ऑल्सो एनर्जी। पैसा भी एक ऊर्जा है, और उस पैसे को आप जितना प्यार देंगे, जितनी इज्जत देंगे, जितना सम्मान देंगे, वो पैसा आपके पास उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ एक अफर्मेशन देके जा रही हूँ, जो एवरी टाइम मेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड चलता रहता है। और वो अफर्मेशन क्या है, मैं अपने नाम के साथ बोलती हूँ। प्रीति, तुम्हारे पास हर दिन बहुत पैसा आ रहा है। प्रीति, यू आर अट्रैक्टिंग मनी ऑन द डेली बेसिस। प्रीति, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है। प्रीति, तुम हर दिन पैसा अट्रैक्ट कर रही हो। एंड बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा ये अफर्मेशन मेरे दिमाग में चलता ही रहता है। आज ये अफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप इसको रोज बोल सकें, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, 24 घंटे। सोते वक्त भी दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वही चलते रहना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप सच में इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो एक चीज़ कमेंट में लिख के जाएगा, आई क्लेम इट एंड आई अट्रैक्ट मनी ऑन द डेली बेसिस। आई एम अट्रैक्टिंग मनी ऑन द डेली बेसिस, ये लिख के जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।